गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन थर्ड, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। हैव यू एवर हेल्प एनीवन? हाउ? कभी आपने किसी की मदद की है, और की है तो किस तरह? इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आइए लेसन की शुरुआत करते हैं। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। एक समय की बात है, एक गरीब लकड़हारा हुआ करता था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। बारिश के दिनों की बात है, जब वह ऐसा समय आया उसके पास कि वह कुछ भी पैसा नहीं कमा पाया। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। काफ़ी दिन ऐसे निकल गए उसके कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। और उसने बहुत यात्रा करी पैदल, ताकि वो कहीं जॉब कोई अपने लिए रोज़गार ढूंढ सके, ताकि वो पैसा कमा सके। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। एक समय की बात है, जब वो जा रहा था, एक कुएं के पास से उसका गुजरना हुआ। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जैसे ही कुएं के पास से निकला, ही हर्ड हेल्प हेल्प। उसने सुना कोई आवाज़ लगा रहा था, हेल्प हेल्प, मदद करो, हमारी मदद करो। द वुड कटर पीव्ड इनटू द वेल। लकड़हारे ने कुएं में झांक के देखा क्या है। ही सो अ मंकी। उसने देखा कि एक बंदर है कुएं के अंदर, अ टाइगर, एक शेर है, अ स्नेक, और एक सांप भी है, एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। किस किस को देखा उसने? एक बंदर को देखा, शेर को देखा, सांप को देखा और एक सुनार। ये सब उस कुएं के अंदर फंसे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। दे क्राइड अगेन। फिर दोबारा चिल्लाते हैं वो लोग, टेक अस आउट, हम लोग को बाहर निकालो। द वुड कटर वाज इन अ फिक्स। अब वुड कटर जो लकड़हारा था, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था, टेंशन में था कि मैं निकालूं या नहीं निकालूं, अचंभित था। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल्ड हिम। क्योंकि अगर वो उनको निकालता है तो हो सकता है सांप और शेर उसको मार डाले, काट ले। ही सेड, उसने कहा लकड़हारे ने, व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। जब तुमको मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे काट लोगे या मुझे मार दोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड। तभी शेर और सांप ने एक साथ कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस। हम इतने कृपयाहीन नहीं हैं, कि हम लोग इतने थैंकलेस नहीं हैं, एज टू हार्म आवर सेवियर, कि जो हमें बचाए हम उसी को नुकसान पहुंचाएं। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। तो लकड़हारे ने क्या करा, उन सबको बाहर निकाल दिया। दे थैंक्ड हिम एंड सेड। उन्होंने लकड़हारे को धन्यवाद दिया और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, एंड वेंट अवे। क्या कहा उन्होंने? ये बहुत खुशी की बात होगी कि कभी हम आपकी मदद कर सकें। और वो ऐसा कहकर चले गए। डे पास्ड, दिन गुजरते गए। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। लकड़हारा जो है जंगल में एक दिन पेड़ों को काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। बहुत ही थका हुआ था और भूखा भी था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। और वो थोड़ी देर आराम करता है, रुक जाता है पेड़ काटने से। द मंकी सो हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। तभी उसने, वो जो बंदर की मदद की थी लकड़हारे ने, वो बंदर उसको देखता है और थोड़े से कुछ मीठे से फल पेड़ों से गिरा देता है, ताकि लकड़हारा उनको खा सके। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। लकड़हारा उनको खाता है और फिर उसमें ऊर्जा का, फिर से अपने अंदर ऊर्जा महसूस करता, ताकत महसूस करता है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। और वो फिर से अपना काम शुरू करता है। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। और जब वो घर को वापस आता है तो उसको एक वापस वही शेर से मुलाकात होती है जिसकी उसने मदद की थी। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और शेर उसको क्या करता है? गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के जेवरात देता है गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि उसने मदद की थी लकड़हारे ने उसकी। द वुड कटर थॉट। तभी लकड़हारा सोचता है, माई वरीज आर ओवर नाउ। अब जो मेरी चिंताएं हैं सब समाप्त हो चुकी हैं। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं सारा
सोना और जेवरात जो भी है इसको बेच सकता हूँ और इसके एवज़ में मैं पैसा कमा सकता हूँ। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजीली, और मैं अपना जीवन बहुत आसानी से व्यतीत कर सकता हूँ। एंड कम्फर्टेबली, बहुत ही सुगम और आसानी से मैं अपना आगे का जीवन जी सकता हूँ। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, और वो क्या ये सोचते हुए सीधे ज्वेलर के पास जाता है, सुनार के पास जाता है कि मैं अपने जो जेवरात हैं इनको सुनार को बेच दूँगा। द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ज्वेलर जो है, सुनार जो जैसे ही उनको देखता है जेवरात को, वो ले लेता है लकड़हारे से, सीधे राजा के पास चले जाता है। ही सेड टू द किंग, और राजा से कहता है, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। जो सोने के जेवरात राजकुमारी के खो गए थे वो मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन। लेकिन बेचारा गरीब लकड़हारे को क्या है, इसके सोने के जेवरात चोरी करने के जुर्म में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक। अब लकड़हारा बैठ के यही सोचता है कि उसने सुनार की मदद की और सुनार ने उसके साथ ऐसा क्या बर्ताव किया, और उसको सांप का ख्याल भी आता है उसी समय। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड। तभी अचानक वहाँ पर सांप प्रकट होता है और कहता है, आई शेल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विद योर एक्स। मैं रानी को काट लूँगा और मेरे काटने के बाद जब तक वो ठीक नहीं होगी, जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी उसके माथे पर टच नहीं करोगे। एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। और इस तरह तुम राजा का भरोसा जीत लोगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे। और ऐसा कहकर सांप भी चला जाता है। द स्नेक बाइट द क्वीन। और सांप रानी को काट भी लेता है। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन। जो खतरे के बादल हैं वो मंडराने लगते हैं रानी के जीवन पर, वो अनकॉन्शियस भी रहती है। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड। और राजा का एक दरबारी राजा से कहता है, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। जो हमारी रानी का जीवन सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, जो हमारे जेल में बंद है, वो गरीब लकड़हारा। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड। तुरंत लकड़हारे को बुलाया जाता है। ही कैम एंड टच्ड द क्वींस फॉरहेड विद हिज एग्स। लकड़हारा आता है और अपनी कुल्हाड़ी को रानी के माथे पर लगाता है। शी रिकवर्ड फुली। और रानी तुरंत ठीक हो जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है एकदम। द वुड कटर वॉज रिलीज। और लकड़हारे को आज़ाद कर दिया जाता है। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड। और राजा उसको जो भी सोने के जेवरात जिसके जुर्म में उसको गिरफ्तार किया था वापस दे देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा सोना भी लकड़हारे को दिया जाता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। और लकड़हारे को अपने किए हुए पे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ ये आपको चैप्टर पसंद आया होगा, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।